बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। बाबुन नसब, इंशाल्लाह। लेट्स गो थ्रू इट फर्स्ट। लिन्नस्बी खम्सु खम्सु अलामातिन। अल-फत्हु वल अलिफु वल कसरतु वल याउ वल हफ्जुल नून। فأما الفتح فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامات للنسب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما القسرة فتكون علامة لنسب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامات للنسب في التثنية والجمع. وأما حفظ النون فيكون علامات للنسب في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون. ओके, तो ये वाला बाब जो है बेसिकली हमें अ, नसब के स्टेट के बारे में ना एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जिस तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं रफा का स्टेट। रफा का स्टेट क्या है? तो हमने पढ़ लिया था कि रफा का स्टेट बेसिकली ऐसा स्टेट होता है जहां पर कोई वर्ड जो है वो रफा स्टेट में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके ऊपर दम्मा ही हो। उसके अलावा भी कुछ अलामात हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रफा स्टेट में है। जैसे कि हमने देखा था कि रफा स्टेट के चार इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आपका हो गया दम्मा, फिर है आपका वाव, फिर है आपका अलिफ और फिर है आपका नून। और दम्मा कब आता है? इस्मुल मुफरद में यानी कि सिंगुलर नाउन में, जमा तकसीर ब्रोकन प्लूरल में, जमा मुअन्नस सालिम यानी कि साउंड फेमिनाइन प्लूरल में, और वल फ़ेलुल मुज़ारे अल्लज़ी लम यत्तसिल बि आखिरति शैइन यानी कि ऐसे फ़ेलुल मुज़ारे जिसमें कोई एडिशन ना हो, यानी कि नून निस्वा ना हो, तो ऐसे फ़ेलुल मुज़ारे में दम्मा आता है। अब इनके अलावा जो वाव है वो कब आता है? वाव वाव जो है दो 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 तरीके से आ सकता है। एक जमा मुजक्कर सालिम यानी कि साउंड मैस्कुलिन प्लूरल में। दूसरा खमसा अस्मा, पांच ऐसे नाउन्स हैं जिसमें आता है, जो कि अबू का, अफू का, हमू का, फू का, जू। और तीसरा हमने देखा था अलिफ। अलिफ कब आता है? अलिफ जो है वो वामल अलिफ तकून अलामातुन लिरफ़ी फी तस्नियल अस्माउ खासतन, यानी कि जो आपके ड्यूअल नाउन्स हैं, ड्यूअल, ओके, जैसे कि रजुलानी, हकीबतानी, ऐसे जो नाउन्स हैं उनमें अलिफ जो है वो इंडिकेटर है। और आखिर में जो था आपका नून था। ये नून कब आता है आपका? इसके बारे में क्या बताया? मुदारे फेलुल मुदारे इजा इत्तसिल बिही दमीर तस्निया, यानी कि जो आपका ऊना है उसमें आएगा, और फिर जमा औ दमीरुल मुअन्नस। जी बिल्कुल, हाँ। तो जितने भी आपके फेलुल मुदारे हैं उसके अंदर जो ऊना की एंडिंग है और अलिफ से जो एंडिंग है, जैसे कि अफ़अलु और नफ़अलु, ये भी जो है आपके मतलब इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर नून जो है शो अप करेगा इन द प्लेस ऑफ, सॉरी, टू टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ रफा। तो ये चार चीजें थी। और चार और इनके इंस्टेंसेस कब कब ये अपीयर होते हैं, ये हमने पढ़ा था बाबुल मरफुआ, मतलब कि रफा जो है कब कब होता है। अब एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया फिर से वो आपको, कि उसी तरीके से अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ऐसा ऐसे मतलब लेटर्स जो नसब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो कब कब आते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके। तो नसब स्टेट क्या है? बेसिकली हमें पता है कि जब भी कोई वर्ड जो है वो फतहा या फिर फतहतैन से एंड होता है तो हम कहते हैं कि ये नसब स्टेट में है, राइट, यानी कि मंसूब है, तो हम कहते हैं। तो क्या सिर्फ फतहा फतहतैन होना ही काफी है आ, नसब स्टेट में होने के लिए? तो अगेन इसका आंसर है नहीं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर कुछ और लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नसब स्टेट को। सबसे पहले है फतहा, उसके बाद है कसरा। कसरा भी जो है कभी कभार
रिप्रेजेंट करता है नसब स्टेट को। और फिर है आपका या भी इंडिकेटर है। और फिर भी रिमूवल ऑफ द लेटर नून, कि आखिर में जो नून होता है उसकी रिमूव होने की वजह से वो भी नसब स्टेट में चला जाता है। तो कितने इंडिकेटर्स हैं? 5 इंडिकेटर हैं: फतहा, कचरा, या, और रिमूवल ऑफ द लेटर ऑफ नून। तो ये बेसिकली ये इंडिकेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे नसब के स्टेट को। सॉरी, आई थिंक यहाँ पर ना अलिफ मिस कर दिया है, अलिफ भी आएगा। ओके, फतहा, कसरा, या, अलिफ, एंड रिमूवल ऑफ नून। तो ये चीजें ना आपको याद रहनी चाहिए। दम्मा मतलब स्टेट ऑफ रफा में कितने इंडिकेटर्स हैं? दम्मा, वाव, अलिफ, नून। इसी तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए कि स्टेट ऑफ नसब में क्या है? फतहा, कसरा, या, और लेटर ऑफ नून, सॉरी, फतहा, कसरा, अलिफ, या, और रिमूवल ऑफ नून। तो ये इंडिकेटर जो है आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर ना आप पहचान कर सकेंगे। Okay, let's move forward. As for fatha, it becomes an indicator of nasab in 3 cases. fatha कब आता है? 3 instances में। सबसे पहले मुफरद में, इस्मुल मुफरद, सिंगुलर नाउन में, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट उसकी अगर से सिंगुलर नाउन की केस एंडिंग फतहा हो तो उस वक्त वो फतहा ही रहेगा। तो सिंगुलर नाउन के ऊपर भी आ सकता है। दूसरा ब्रोकन प्लूरल, अगेन वही बात है कि बाय डिफॉल्ट किसी ब्रोकन प्लूरल की केस एंडिंग फतहा हो वो वैसे ही रहेगा। तीसरा जो है present tense verb, if a particle of nasab is added to it and there is nothing attached to it। अगेन ये हुरूफुन नासिबा की बात हो रही है यहाँ पर, कि फेल मुदारे जो हुरूफुन नासिबा के साथ आते हैं वो वाले जो हैं आपके फतहा से एंड करेंगे। हो गया। तो ये 3 चीजें हैं जो फतहा आएगा तब, ये सॉरी, फतहा कब आएगा? ये 3 जब चीजें होंगी तब फतहा। अब हम आते हैं अलिफ की तरफ। एज फॉर द अलिफ इट बिकम्स एन इंडिकेटर ऑफ नसब इन 5 नाउन्स लाइक दिस: रअयतु, रअयतु अबाका व अखाका। ओके, एंड इन व्हाट रिजेंबल दिस। ओके, मतलब इस तरीके से जितने भी मतलब ना नाउन आएंगे, ओके, इस तरीके से रअयतु, अबाका व अखाका, तो यहाँ सब देखेंगे आप कि अलिफ जो है वो इंडिकेटर है नसब स्टेट का। अलिफ क्या है? नसब स्टेट का इंडिकेटर। जैसे आपका अबू का, अखू का, फू का था ना, तो उसमें वाव क्या था? इंडिकेटर था रफा स्टेट का। इसी तरीके से यहाँ पर अलिफ जो है वो इंडिकेटर है नसब स्टेट का। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज फॉर द कसरा, इट बिकम्स एन इंडिकेटर ऑफ नसब फॉर द साउंड फेमिनाइन प्लूरल। कसरा कब आएगा? जब साउंड फेमिनाइन प्लूरल में कसरा से एंड होगा तो वो जो है क्या कहते हो, नसब के स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? नसब के स्टेट को वो रिप्रेजेंट करेगा। इवन दो कि आप देखेंगे कि उसकी एंडिंग कसरा है, लेकिन असल में वो नाउन होगा नसब स्टेट में। ओके, अब वो कोई भी मतलब ना रीजन हो सकता है उसका, लेकिन बेसिकली आपको जानना ये है कि साउंड फेमिनन प्लूरल की जो केस एंडिंग होगी वो आपकी या तो रफा स्टेट में होगी या फिर नसब स्टेट में होगी। जार स्टेट में तो नहीं होगी वो। ओके, क्योंकि बेसिकली साउंड जो प्लूरल्स हैं उनके 2 ही स्टेट हो सकते हैं, मैस्कुला सॉरी मरफू स्टेट या फिर मंसूब स्टेट। इसके अलावा दूसरा स्टेट जो है उसका नहीं होता अमूमी तौर पर। इसीलिए जो कसरा होता है वो बेसिकली इंडिकेटर ऑफ नसब है साउंड फेमिनाइन प्लूरल में। Similarly, as for the ya, it becomes an indicator of nasab for the dual and plural forms of the noun। कुछ जगहों के ऊपर जो है जहाँ पर ड्यूअल और प्लूरल फॉर्म्स होंगे कि कुछ नाउन्स के, मे बी ब्रोकन प्लूरल्स में हो सकता है और जनरल ड्यूअल्स में हो सकता है, जहाँ पर या भी जो है वो इंडिकेटर बनकर आ सकता है नसब का। And as for the removal of noon, it becomes an indicator of nasab in 5 words। कि नून जो है वो कब रिमूव होता है? इन विच केस द स्टेट ऑफ रफा इज इंडिकेटेड बाय द अफर्मेशन ऑफ नून। तो रिमूवल ऑफ नून जो है बेसिकली वो 5 जगहों के ऊपर जो है आ सकता है। वो बेसिकली आपका थर्ड पर्सन हो गया प्लूरल का, और सेकेंड पर्सन प्लूरल हो गया। सिमिलरली आपका सेकेंड पर्सन
थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन प्लूरल फेमिनिन प्लूरल दो हो गए। सेकेंड पर्सन में मैस्कुलिन प्लूरल और थर्ड फेमिनिन प्लूरल दो हो गए। और फर्स्ट पर्सन में जो है आपका जो आखिर वाला जो नून है वो हो गया। तो ये पांच स्टेट हैं जहां पर नून के रिमूव होने की वजह से वो वाला वर्ब जो है वो रफा सॉरी नसब में तब्दील हो जाता है। जब नून होता है तो अलामत है कि ये रफा स्टेट में है। जब नून नहीं होता तो अलामत है कि ये नसब स्टेट में है। तो बेसिकली ये पांच लेटर्स हैं और उनके इंस्टेंसेस हैं कि कब कब जो है वो अपीयर होंगे एज अ साइन स्टेट ऑफ नसब को शो करने के। ठीक, समझे आप लोग? जी बताएं। थोड़ा समझ आया, पूरा नहीं आया। जैसे फर्स्ट लाइन में है कि फतहा कसरा अलिफ एंड रिमूवल ऑफ नून। ये पहले मुझको चेक करना होगा नसब को चेक करने के लिए। सेकंड में है नसब इन थ्री केसेस, यानी सिंगुलर नाउन एंड ब्रोकन प्लूरल के। थ्री स्टेट है ना ब्रोकन प्लूरल के। थ्री पैटर्न पे जाएगा वो। ये वाला सब फिर से बताइए जरा, सेकंड वाला जो है। या तो फोर ही दिख रहे हैं इंडिकेटर। सॉरी। लिखो फाइव है पर बताए फोर है। नहीं, फाइव है ना। फतहा, कसरा, लास्ट में है ना अलिफ, आगे। या और रिमूवल ऑफ नून, पांच हो गए ना। फतहा कसरा अलिफ रुमुल ऑफ नून। जा भी इंग्लिश तो में है। मैंने अलिफ नहीं लिखा हुआ। इंग्लिश में अलिफ नहीं लिखा हुआ, अरबी में है, देखें। नहीं ना, थर्ड रूल पे तो है ना अलिफ भी। हाँ, थर्ड वाले में है लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ। हाँ। अरबी में देखें ना, लिन्नस्बि खमसतु अलामातिन अल फत्हु वल अलिफु वल हम्म। कसरतु वल याउ व हफ्जुन नून हम्म। व हज़्फुन नून। हज़फ हो जा रहा है ना वो वाला नून। हम्म, तो नून विकाया भी तो बोलते हैं ना, शायद इसी को बोलते हैं। सॉरी। नून विकाया इसी को बोलते हैं। नून, नून विकाया। नून विकाया, नून विकाया। मतलब जो, हाँ अलिफ विकाया होता है, जैसे कि दो वर्ड्स को मतलब पढ़ने में आसानी होती है। जैसे फालू होता है ना। वो वाला हाँ तो कह रहे वो हैं ना, जो दो। वो वाला। जी जी जी। आ, वो वाला जो है। वो राइटिंग, वो मतलब राइटिंग के लिए होता है ना नून, और के दो जॉइंट ना होने पाए लिखने में, अगर उस वजह से जो आते हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नून का। वो तो आपका मतलब ना, जब कोई साउंड मैस्कुलिन प्लूरल मुदाफ बन के भी आ जाता है सेंटेंस में, तब भी नून निकल हम्म। जाता है उसका। ओके, मतलब कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ जहाँ पर ये वाला मामला होता है जो आप बता रहे हैं। तो आई थिंक वो वाला नसब स्टेट में नहीं आएगा, वो तो इसी में रहेगा, मरफू स्टेट में ही रहेगा वो। क्योंकि बेसिकली वो वाव जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा उसको उस वक्त। और वाव इंडिकेटर नहीं है नसब स्टेट का। ये से सालिहातन, हाँ। साल प्लूरल सॉरी। फेमिनाइन वाले सालिहतन। ये सालिहातन कैसे होगा? वही तो अग्नि बता रहा हूँ। या जो यानी जो साउंड फेमिनिन सालिहाइन। प्लूरल्स। जी वही तो बता जैसे रहा हूँ प्लूरल में जो। होता है सालिहाइनी। सुने सुने मेरी बात।
यहाँ पर मैंने कसरा ये जो बताया ना, ये वाला कि कसरा भी जो है नसब का इंडिकेटर होता है। कब होता है ये? कि जब कोई वर्ड जो है वो नसब स्टेट में होना है, लेकिन किसी आमिल की वजह से वो कसरा लग जाता है उसके ऊपर, तब भी कसरा जो है नसब का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो वर्ड रहेगा इसी में, क्या कहते हैं, नसब स्टेट में। ठीक है, तो उससे समझ आया आपको? जी, एग्जाम्पल, अगर कोई एक एग्जाम्पल से समझा दे एक बार। किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए आपको? ये नून। नून का, वही तो बताया मैंने कि आपके जो फेल मुदारे हैं, देखे यफ अलूना तफ अलूना, तो हम्म। उसमें जो है नून ड्रॉप हो जाता है, रिमूवल ऑफ नून। तो वो जो है कुछ वजह से कहीं कहीं पर ना होता है वैसे। तो उस वक्त जब नून निकल जाता है तो वर्ड जो है बाय डिफॉल्ट नसब स्टेट में चले जाता है। अच्छा। और किसी का कोई सवाल है उसमें? मतलब आप लोगों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की मतलब ना टॉपिक नहीं है ये। टॉपिक ना बहुत सिंपल सा है। क्या टॉपिक है कि नसब स्टेट को कितने लेटर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहाँ, कब कब कौन सा वाला लेटर जो है रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसी तरीके से जार स्टेट में कितने लेटर्स होंगे और कब कब कौन सा लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली रफा स्टेट में कितने लेटर्स हैं, कब कब कौन सा वाला रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरी एडवाइस आपकी ये, आप ही लोगों के लिए होगी कि जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मेमोराइज होने ही चाहिए, कि कौन से मतलब ना इंडिकेटर्स हैं जो अपीयर होंगे इस वाले स्टेट में। ओके, बाकी कौन सा वाला कब कब आएगा ना, ये आप जो है रेफर बैक कर सकते हैं किताबों से वापस जाकर। लेकिन आपको पता होगा कि ये लेटर भी आ सकता है नसब स्टेट में, तो आपके लिए ये मतलब ना एराब लगाने में आसानी होगी। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपको फलाना वर्ड की जो है जो स्टेट है वो पता करने में आपके लिए मतलब ना आसान होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस, सबीरा शेख भी पर बताएं आप लोग। ये समझ तो आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। मैं इसको दूसरी हम्म। तरह से देखूंगी, समझ आ जाएगा। लेकिन इतना याद रख लें बस, आप ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ना वो मेमोराइज कर लें आप लोग। बाकी ना तरकीब के वक्त हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, विल सी मतलब ना किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, और इंडिकेटर्स बस हम्म। पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वलिल हफ्ज़ी सलासु अलामातिन, अल कसरतु वल याउ वल फतहतु। ओके, अब हम आ रहे हैं जार स्टेट की। जार स्टेट कितने अलामत, कितने लेटर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कौन सा वाला कब कब आएगा। ओके, सबसे पहले जो है कसरा, अल कसरतु वल याउ, दूसरा है या। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, या जो है वो क्या है, नसब का भी इंडिकेटर है और कसरा का भी इंडिकेटर है। और आखिर में है अल फतहा।
और फतहा भी आपको ध्यान में रखना है कि ये नसब का भी इंडिकेटर है और फिर सॉरी कसरा जार का भी इंडिकेटर है। ओके, तो कसरा वाले में तीन इंडिकेटर्स, कसरा या और फतहा, तीन। फअम्मल कसरतु फतकूनु अलामता लिलक़ब्ज़ि फ़ी सलासति मवादिअ। या अब कसरा कब कब आएगा एज फार एज द कसरा, ये तीन अलग अलग इंस्टेंसेस में आ सकता है। सबसे पहले फी फिल नाउन में। ओके, सिमिलरली अल मुनसरिफ इस्मुल मुफरदी अल मुनसरिफ, यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जो कि मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं, क्योंकि हमें पता है गैर मुनसरिफ जो है वो कसरा और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुनसरिफ मुफरद होना चाहिए, तब जाकर कसरा आ सकता है सिंगुलर नाउन में। दूसरा, व जमा अत तकसीर अल मुनसरिफ, ब्रोकन प्लूरल विच इज मुनसरिफ, अगेन कि ऐसा ब्रोकन प्लूरल जो मुनसरिफ हो, यानी कि गैर मुनसरिफ होगा तो कसरा और तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता, तो मुनसरिफ ब्रोकन प्लूरल। व जमा अल मुअन्नस सालिम, और साउंड फेमिनाइन प्लूरल्स, इसमें भी जो है कसरा आ सकता है, और ये स्टेट ऑफ जर में होने की अलामत भी जो है वो हो सकती है। व अम्मल याउ फतकून अलाम, कि या जो है कब आएगा, वो भी तीन केसेस में आएगा। पहला, फिल अस्मा इल खमसतु खुमसती व फी तस्नियती वल जमी। ओके, पांच जो ही पांच जो है आपके अबू का आखू का, उसमें जो है अभी का आखी का, ये भी जो है आ सकता है। यहाँ पर या जो है वो स्टेट ऑफ जार की रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और तस्निया में यानी कि ड्यूअल फॉर्म्स में, और जहाँ प्लूरल फॉर्म्स में भी जैसे आपका ना है वो ईना, ईना है ना, ईना में जो या है वो रिप्रेजेंटेटिव है, और इसी तरीके से आईनी में जो या है ड्यूअल में, वो भी जो है कसरा का रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी स्टेट ऑफ जर का रिप्रेजेंटेटिव। वो अम्मल फतहु फतकूनु अलामतन लिल खफ्दी फिल इस्मिल लज़ी ला यंसरिफु। और फतहा, फतहा जो है वो आएगा सिर्फ ऐसे वाले क्या कहते हैं वो नाउन्स में जहां पर जो गैर मुनसरिफ हों। फतहा कब आएगा, जर का रिप्रेजेंटेटिव बन के ऐसे नाउन्स में जहां पर वो गैर मुनसरिफ के वर्ड्स होंगे। ओके, तो ये थे तीन इंडिकेटर्स, और ये कब कब आएंगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, समझे आप लोग? ओके, कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा समझे, आगे फिर से ना इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी एक टेबल में, वहां पर हम देखेंगे। अब हम आते हैं जज़म केस में। वलिल जज़मी अलामतानि सुकूनु वल हफ्ज़ु। ओके, जज़म सुकून एंड रिमूवल, सुकून वल हफ्ज़ु, सुकून का होना और रिमूव होना, ये जो है इसके दो अलामत हैं। तो अम्मा सुकून फयकून अलामतन लिल जज़मी फिल फ़िअल मुदारि as-sahih al-akhir. As for the sukun, it becomes an indicator for jazm in the present tense verbs which end with a sound letter, यानी कि other than या, वाव एंड अलिफ। ओके, अलिफ वाव और या के अलावा जो है सुकून से कोई लेटर एंड होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि फलाना वर्ड जो है वो जज़म के स्टेट में, इसमें है जज़म के स्टेट में है। लेकिन आखिरी में अलिफ वाव या फिर या आ जाता है और उसके ऊपर सुकून आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो सुकून जज़म स्टेट की अलामत नहीं है। जज़म स्टेट में इन तीन सुकून आता है, जो जीरो होता है उसका छोटा वाला, तो वो वाला जो है जज़म का स्टेट होगा, वरना फिर अलिफ वाव और या के ऊपर जब सुकून आएगा तो वो जज़म स्टेट नहीं होगा बिल्कुल। As for removal, it is an indicator of jazm for present tense verbs ending with a weak letter
ya, alif, waw, and also for the five verbs in whose case the state of rafa is indicated by the affirmation of noon. ओके, और रिमूवल कब होगी? जब फेल मुदारे हैं आपका, फेल मुदारे, उसके अंदर जो है वीक लेटर से एंडिंग होगी। फेल मुदारे में वीक लेटर से एंडिंग जब होती है अलिफ, वाव और या, जैसे कि हमने देखा था यफ अलूना में अगर से नून निकल जाता है तो यफ अलू बच जाता है ना वो, तो वाव के ऊपर जो सुकून होगा उस वक्त। ओके, लेकिन ये पहले वाला नहीं है इंडिकेटर जहां पर सुकून जो है वो अलिफ, वाव और या के अलावा किसी और लेटर के ऊपर आएगा। ये वाला अलग है और रिमूवल वाला जो है वो अलग। दूसरा, and also for the five verbs in whose case the state of rafa is indicated by the affirmation of noon. ओके, तो जैसे आपके फाइव वर्ब्स हैं, यानी कि दो मैस्कुलिन और फेमिनिन थर्ड पर्सन के, मैस्कुलिन और फेमिनिन सेकेंड पर्सन के, ओके, और एक जो है फर्स्ट पर्सन का, उसमें नून की जो प्रेजेंट नून का जो होना उसके अंदर, वो भी जो है कुछ जगहों के ऊपर जो है स्टेट ऑफ जजम की जो है रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। लेकिन ये वाला जो है बहुत रेयर है, वो हम जो है इवेलुएट कर सकते हैं एज वी स्टडी फर्दर इन दी तरकीब। ओके, चले अब ना हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी जो तीन अलग अलग हमने मतन पढ़े थे उसकी रिवीजन ना यहाँ पर दी गई है कि किस वक्त कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है वो आ सकता है। इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस रफा इज इंडिकेटेड बाई दम्मा, ये भी पता है हमें। नसब इज इंडिकेटेड बाई फतहा, खफ्द और जार इज इंडिकेटेड बाई कसरा, एंड फाइनली जज़म इज इंडिकेटेड बाई सुकून। ये चारों चीजें हमें पता है। रफा में दम्मा होगा, फतहा में सॉरी नसब में फतहा होगा, जार में कसरा, जज़म में सुकून। However, there are other cases where the grammatical state is indicated by other indicators. We will go through these cases one by one. तो इनके अलावा भी कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो इस स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो हम गो थ्रू करेंगे। There are seven basic cases where the i'rab is indicated by other than the default indicator. Okay, सबसे पहले al-musna, यानी कि इन द डुअल फॉर्म the states are denoted by alif and ya as shown. ओके, डुअल फॉर्म सबसे पहले ध्यान में रखें, ये डुअल फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अलमुस्ना, यहाँ पर क्या होगा, स्टेट ऑफ रफा में अलिफ होगा, स्टेट ऑफ नसब में या होगा, स्टेट ऑफ जार में या होगा, और स्टेट ऑफ जज़म में कुछ भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपके लिए और आसान करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अगर से आपके लिए इजी हो रहा है तो मुझे बताएं। नहीं आया है। ठीक है, समझे। अभी जो हमने मतन पढ़े थे ना, उसकी और इजी क्लासिफिकेशन ना ये करके हमें दे रहा है। ओके, तो ये बता रहा है कि सात अलग अलग केसेस हैं जहां पर रफा का इंडिकेटर दम्मा नहीं होगा, नसब का इंडिकेटर फतहा नहीं होगा, और खफ्स का इंडिकेटर जो है वो कसरा नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? हम्म। अब अगर से रफा में फतहा नहीं होगा, नसब में सॉरी रफा में दम्मा नहीं होगा, नसब में फतहा नहीं है, और फिर खफ्द में या नहीं होगा, तो क्या होगा? ये बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर से उनके जो डिफॉल्ट इंडिकेटर्स हैं वो नहीं होंगे तो उसके अलावा क्या हो सकता है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम्म। सब लोग समझ रहे हैं? जी। यस। तो उसके अलावा अगर से डिफॉल्ट इंडिकेटर्स नहीं होते तो क्या होगा, वो यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, मुस्ना में यानी कि ड्यूअल नाउन्स में जो है क्या होगा कि रफा स्टेट में अलिफ होगा, रफा स्टेट में अलिफ होगा,
नसब स्टेट में या होगा, हफ्द स्टेट में भी या होगा। अब समझे आप लोग? जी। एग्जाम्पल्स। यस, विल गो थ्रू द एग्जांपल्स। देखो एग्जाम पढ़े, अभिलाष एक आप पढ़े। जाअ तालिबानी इलल मदरसा। तो एक्सप्लेन करें आप खुद। तो यहाँ पे तालिबानी, हम्म। तालिब तो अलिफ और नून भी तो लगा है, तालिबानी। हाँ, सॉरी अगेन। तालिब के साथ अलिफ लगा है, तालिबानी। तालिबानी डुअल फॉर्म है। यहाँ पर नून से पहले जो अलिफ है वो इंडिकेटर है आपका, किसका? रफा स्टेट का। तालिबैनी, रअयतु तालिबैनी फी मदरसती। अब मुझे बताएं तालिबानी क्यों रफा स्टेट में है और क्यों अलिफ यहाँ पर इंडिकेटर है रफा का? फाइल है इसलिए। यस, वेरी गुड। तो जाअत तालिबानी जो है फाइल है, तो फाइल का इराब क्या होता है अभी शेख? दम्मा। दम्मा होता है ना, तो दम्मा को रिप्लेस कौन कर रहा है यहाँ पर? रफा। अलिफ। अलिफ। और मरफू, बाबू मरफू के या फिर स्टेट ऑफ रफा के कितने इंडिकेटर्स हैं? 5। कौन से? अलिफ वाव या, दम्मा। आओ एक और दफा देखें ऊपर जाके। फतहा अलिफ कसरा नून या। दम्मा, बोला ना, वाव। अलिफ वाव या, पर या नहीं, या दम्मा। कहाँ है? रफा के लिए या कहाँ होता है? दम्मा होगा, वाव होगा, अलिफ होगा दम्मा या फिर वाव नून अलिफ होगा। एंड नून, अलिफ एंड हाँ, नून। नून। ठीक है ना, समझ गया आप लोग? तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अलिफ कब आएगा? अगेन चलो ऊपर चढ़ते हैं। एज पर As for the alif, it is an indicator of rafa only for the dual form of nouns. पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? जी। यस, वही चीज यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करके दी गई है आपको, कि जब नसब स्टेट में होगा कोई डुअल फॉर्म, तो उस वक्त अलिफ इंडिकेटर होगा रफा का। समझे आप? आनी साउंड जब आएगा तब वो इंडिकेटर बनेगा ना, आनी वाला साउंड। फर्स्ट। आने वाला मतलब साउंड ये नहीं, कौन सी मतलब स्टेट समझे, में है? रफा है कोई या वर्ड नसब है? कब देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल तोसिया ने कहा कि ये फाइल है, तो फाइल का इराब क्या होगा? दमा होगा ना। तो दम्मा। यानी कि रफा स्टेट में होगा, फाइल जो है हर वक्त रफा स्टेट में होता है। ये हमने पता है, ये हमें पता है अच्छे से, राइट? तो उस वक्त अगर से दम्मा नहीं लगा पा रहे हैं हम किसी कुछ वजूहत से, यानी कि रायतु तालिबानू तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई वर्ड नहीं है अरबिक में। तालिबानी जो है ये सही वर्ड है, राइट? तो दमा नहीं लग सकता। तो उस केस में रफा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अब ये है तो फाइल, हमें तो रफा में ही रिप्रेजेंट करना है इसको, क्योंकि ये रूल है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अलिफ ऐड हाँ। करेंगे। हाँ, तो वो अलिफ जो है रिप्रेजेंटेटिव है रफा स्टेट का, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना? Yes. तो तालिबैनी और बहरैनी में क्या फर्क है? हाँ चले, वही तो वहां पर तो आ रहे हैं अभी हम। ओके, नंबर 2 पढ़े आप। तो उसका नंबर 2 पढ़ो। रअयतु रअयतु तालिबैनी फिल मदरसती। हम्म, अब ये हमने क्या पढ़ा ऊपर, नसब के स्टेट में या रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसे एनालाइज करके बताएं मुझे आप।
या कैसे रिप्रेजेंटेटिव है नसब में, और क्यों यहाँ आया है, वहां पर क्यों पता नहीं आया। तालिबैनी। हम्म। ये यहाँ पर भी फाइल है, और फाइल में फाइल है ये, फाइल पक्का। जमा है। तो ये तो तालिबैनी। लाइन। नहीं नहीं, ये मफूल है। मफूल है। मफूल मफूल है है, ये। यस वेरी गुड। तो मफूल का स्टेट क्या होता है? नसब। नसब होता है। तो नसब को क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा वाला है साइड? नसब को या। नहीं नहीं, कौन से वाले, कितने इंडिकेटर्स हैं नसब के? नसब के इंडिकेटर्स तीन है ना? हम्म। तीन। में सबके पास। नसब के 5 हैं: फतहा, कसरा, अलिफ, वाव और रिमूवल ऑफ नून। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर जो है फतहा, कसरा, अलिफ, या। अब चलते हैं हम या की तरफ। या कब आएगा वो देखना है हमें, ऊपर जाके। यहाँ पर देखिए, एज फॉर द या इट बिकम्स एन इंडिकेटर ऑफ नसब फॉर द ड्यूअल एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन। ठीक है, समझ गए बात आप? या कब आएगा? हम्म। ड्यूअल और प्लूरल में। और जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, ये ये डुअल है। ड्यूअल है, यस वेरी गुड। डुअल तो है। ये ड्यूअल फॉर्म में, सॉरी, सॉरी, नहीं नहीं, ड्यूअल तालिबैनी है, डुअल। तॉलिबाइन। तॉलिबाइन हम्म। ड्यूअल है ना। तो यहाँ पर या जो है हम्म। रिप्रेजेंटेटिव है नसब का। अ, और ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव है नसब स्टेट का। या क्यों? क्योंकि या रिप्रेजेंटेटिव बनकर आता है जब कोई नाउन जो है वो प्लूरल या डुअल होता है तब। ठीक है। जब सारे बी ना होगा तो प्लूरल होगा। हाँ, तौली बी ना होगा ना, तो उस वक्त भी वो आ, या होगा उसमें, नसब स्टेट में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर से कोई हरफुन जर पहले आ जाता है, तो हम जो है तौलिबूना कहने की जगह तौलिबीना कहते हैं। तो यहाँ पर वही या जो है स्टेट ऑफ जर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? वही वाला या जो है स्टेट ऑफ जर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब स्टेट ऑफ नसब की बात आ रही है, जब कोई वर्ड स्टेट नसब में होना है, तो उस वक्त वही वाला या नसब को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही या है, लेकिन दो अलग अलग जगहों के ऊपर दो अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। थर्ड वाले की तरफ आए, फिर दोस्त थर्ड वाला पढ़ो। तो एक मिनट, अगर इसके पहले जार नहीं हो और तालिबीना हो तो हालत हम्म नसब में हो। हम्म। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये बात कंफर्म है। इनसे मुदाफ मुदाफ लेना होता है। हाँ देखिए, ऊना जो है ना, ऊना, ये पक्की वक्की बात है कि ये रफा का इंडिकेटर है। ठीक है। क्योंकि वाव ना तो नसब स्टेट का इंडिकेटर है, ना तो हब स्टेट का इंडिकेटर है। सही बात है। जी। तो वो बात क्लियर हो गई कि ऊना का गया। अब आते हैं ईना की तरफ। ईना में जो या है, वो या नसब का भी इंडिकेटर है और हब्स का भी इंडिकेटर है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ पर किस आमिल की वजह से कौन सा वर्ड क्या बन रहा है। अगर तो कोई वर्ड मफूल बन रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर या जो है वो नसब का इंडिकेटर है। अगर से कोई हरफुन जर की वजह से कोई मजरूर बन रहा है, तो वो वाला या क्या होगा? कब्ज का इंडिकेटर होगा वो। समझे आप मेरा शेर? जी। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल बोलो फिर दोस्त। हत्ता। حتى أبلغ المجمع البحرين. أبلغ المجمع البحرين. तो तो इसको मजमा एनालाइज करो। बहरैनी जो है, मजमा बहरैनी मुदाफ इलैही है। तो इसलिए हम्म। मुदाफ इलैही का जो सेंडिंग होगा वो हफ्त होगा। हब जो होगा, यस वेरी गुड। तो समझे आप? अभी से देख रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पर देखिए बहरैनी है, ऊपर था तालिबैनी। अब दोनों में फर्क कोई नहीं है वर्ड के हिसाब से, लेकिन नीचे वाला या जो है खफ्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला या नसब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मुदाफ इलैह का जो एराब है वो कसरा ही होना है, यानी कि वो जार स्टेट में होगा हर वक्त। तो अगर से हम कसरा नहीं लगा सकते तो उस वक्त या जो है वो इंडिकेटर है खफ्त का। ठीक है, समझे आप? किसे समझ आया? हैंड रेस करें आप, किस चीज को समझ आया? बस ये समझ आया कि बहरैनी मुदाखिले हैं, इसलिए इसकी केस एंडिंग खफ्ज है। हम्म। खफ्त नहीं, इसकी स्टेट खफ्त है, केस एंडिंग नहीं, स्टेट। हाँ, इसकी स्टेट खफ्ज है। हम्म। ठीक है, तो अभी शेख आप दोनों को नहीं समझ आया? आ गया समझ आ गया। अभी शेख आपको? हम्म। बताएं जल्दी से, या फिर आगे बढ़े हम? ये बहरैनी बहरैनी तो डोएल भी है ना। जी, बहराइन जो है वो डुअल है, सही बात है। सॉरी, वो बहराइन डुअल था। हाँ, कह सकते हैं कि वो लुगत के एतबार से डुअल है, लेकिन है वो जगह का नाम। डुअल तो नहीं है, फिर एक मोड ऑफ एग्जांपल ड्यूरल को ही डिफरेंट कर रहा है ना। एग्जांपल बता। सॉरी। नहीं तो ये ना डुअल को ही कंडीशन नहीं कर सकते ना, तो समंदरों की बात हो रही ना, तो समंदर तो बहुत है। समंदरों की बात हो रही, जी, बहराइन यानी डुअल। सिर्फ डुअल को नहीं कह सकते ना यहाँ पे। दो कई समंदर की भी बात तो हो हो रही सकते हैं ना, दो समंदरों की है। को जमा अल बहरैन। वही कह रहा हूँ, ये डुअल मजमाल ही तो है। नहीं, मजमाल मजमाल बहरैनी बोला ना, जमा किया गया तो बहुत सारे हो ऊपर गए भी ना। डोएल है, नीचे भी डोएल है, फिर ये नसब है, ये जर है। हाँ हाँ, नहीं ये बात ही हो रही डुअल की, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे पढ़ा था, मुस्ना, राइट। ये बात हो रही सिर्फ हम्म। डुअल की यहाँ पर। ठीक है, डुअल ही है, दो डोएल समंदरों जब की। मुदाफ मुदाफ इले में आएंगे तो वो हालत जर में रहेंगे। नहीं होगा, हाँ। हाँ, हालतुन जर में है। जी बिल्कुल। तो जर के स्टेट में या जो है रिप्रेजेंटेटिव है जर का। ठीक है। हम्म। अब नून क्यों नहीं है? नून के नीचे भी कसरा है, ये सवाल हो सकता है आपका, तालिबैनी में भी और बहराइनी में भी, राइट। ये सवाल हो सकता है ना आपका? उनका वही सवाल है। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए, नून जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ वजूहात की वजह से कहीं पर गिर सकता है, वो रिमूव हो सकता है, गिर जाता है। तो उस वक्त आप कैसे पता लगाएंगे? पता लगा सकते हैं आप अभी शेख? नहीं ना। लेकिन यहाँ जो है वो कांस्टेंट है, वो अगर से नून गिर गिर भी जाता है तो या रह जाता है। तो इसी वजह से या को इंडिकेटर बनाया गया है यहाँ पर, हालतुन नसब और हालतुन खब्ज का। तो ठीक है। नून हटा देंगे तो पढ़ेंगे कैसे? बहराई, आप पढ़ेंगे उसे बहरी पढ़ या बहराई पढ़ेंगे। और तालिबैनी को आप तालिबैनी है ना, वो तालिबई पढ़ेंगे, बस वहां पर स्टॉप करेंगे आप नून को हटाकर। मास्टरिंग अरेबिक ग्रामर का आप ना साउंड मैस्कुलिन प्लूरल का चैप्टर पढ़ें, वहां पर देखें कि कुछ वजूहात की वजह से मतलब नून कब ड्रॉप होता है। वो तो बस देख दो रीजन है, आगे चलेंगे तो नून जो है और भी जगह पर ड्रॉप होगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? और असल चीज ये भी है ना, ये नून अपने आप में एक इंडिकेटर है।
ओके, इस वजह से भी इसका इंडिकेटर होना जो है पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से या को इंडिकेटर दिया गया। ओके, हालत रफा में आप देखेंगे दम्मा, वाव, अलिफ और नून, तो वहां पर भी नून है इंडिकेटर। और हालत नसब में आप देखेंगे कि रिमूवल ऑफ नून जो है वो है। और हालत जर में आप देखेंगे, हालत जर में क्या है, हफ्जुन नून है वहां पर, नहीं नहीं वो नसब में। तीन तो इंडिकेटर है, कसरा। हालत या वाव खफ्द में अलिफ, नून का रोल नहीं है, लेकिन हालत या रफा और वाव हालत अलिफ है। नसब में, हालत रफा और हालत नसब में नून का रोल है एज एन इंडिकेटर, तो उस वजह से भी नून को नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अभी कुछ क्लियर हुआ आपको, कुछ क्लैरिटी मिली? बिला शेख, बताएं, समझ आया कुछ आपको? देखिए ये एक समझ गए ना तो आगे वाले बहुत ही इजी हैं, वो आगे से आगे वाला इसी पैटर्न के ऊपर है, समझ जाएंगे आप आसानी से। इसलिए पहला वाला समझ के क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पे नसब क्यों हो रहा है, वहाँ पे जर क्यों हो रहा है, नहीं समझ आ रहा। अरे वही तो बात तब से कर रहा हूँ मैं कि रवाई तो तालिबैन में तालिबैन जो है वो मफऊल है, वो तो मफऊल बाय डिफॉल्ट नसब स्टेट में होता है, तो इस वजह से वो नसब है। और बहराइन में ये मुदाफ इलैह है, तो इस वजह से वो खबर स्टेट में है। तो ये तो पहले से पता है। हाँ तो पता है ना आपको, तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि या जो है यहाँ पर इंडिकेटर है नसब का, ठीक है, पत्थर नहीं है ठीक वहां। है। और इसी तरीके से बहराइनी में कसरा नहीं है रिप्रेजेंटेटिव शब्द का, बल्कि वो या है रिप्रेजेंटेटिव शब्द का, ये पता होना है। ठीक है। अभी तक नून के नीचे का कसरा देखकर समझ रहे थे कि इसलिए वो मुदाखिले है। हम्म, ठीक है, तो उससे सही से आज बता रहे तक हैं आपको कि अभी तक आप नून के नीचे का कसरा देखकर समझ रहे थे कि वो मुदाफिले हैं, हालांकि अब आपको ग्रामेटिकली पता चल रहा है कि या की वजह से वो खब स्टेट में है। ठीक। ठीक है, समझे आप? तो इसी तरीके से आगे देखें, नंबर 2 में जमा अल मुजक्कर सालिम, कि जमा मुजक्कर सालिम में कौन सा एराब, कौन सा लेटर या फिर कौन सा इंडिकेटर किस वाले स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले इट इज अ प्लूरल मेड बाय अटैचिंग वाउ एंड नून और या एंड द नून टू दी मेल नाउन। ओके, जमा मुजक्कर सालिम क्या है, बेसिकली वाउ नून या फिर या नून ऐड करके जो है बनाया जाता है, हमें पता है वेरी क्लियरली। तो जमा मुजक्कर सालिम में स्टेट ऑफ रफा में वाउ इंडिकेटर है, स्टेट ऑफ नसब में भी या, स्टेट ऑफ खफ्द में भी या। अगेन सेम रूल है यहाँ पर भी, और स्टेट ऑफ जज़म में ये वर्ड होता नहीं है। एग्जाम्पल पढ़े आप, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलिया बअदिन, से एनालाइज करें अभी राशिद। अभी शेख एनालाइज करें तो जल्दी से। वल मुमिनूना जमा मुज़क्कर सालिम हम्म, हालत वफा में है। इंडिकेटर क्या है इसका? वाव। वाओ, यस, समझे आप? अभी वल मुमिनातु का क्या है? हाँ, वल मुमिनातु। वल मुमिनातु वो तो जमा मुजक्कर सालिम नहीं है ना, वो जमा मुअन्नस सालिम है ना।
तो इसका इंडिकेटर क्या होगा? तो जमा मुअन्नस सालिम आगे पढ़ेंगे, वहां पर हमें बता रहा है कि अलिफ इंडिकेटर होगा वो। ठीक है, देखें यहाँ पर इज़ा जाअका अल वल मुमिनातु। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ ठीक है। इंडिकेटर है हालतुन रफा। अब हम जमा तो मुज़क्कर काम सालिम मरबूत। की बात कर रहे हैं, सिर्फ जमा मुज़क्कर सालिम की। जब वो वाव नून के साथ आता है तो वाव जो है इंडिकेटर है हालतुन रफा का। तो आपको समझ लेना चाहिए कि फलाना वर्ड जो है रफा स्टेट में है। ठीक है, जी। ओके, नंबर 2 पढ़े तो आरोही परवेश। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन हम्म, मुमिनीना वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, ये या की वजह से नसब में है ना। लेकिन अल मुमिनीना जो है वो क्यों नसब में होना चाहिए था वो? नसब के 5 इंडिकेटर में से एक इसमें शो हो रहा है ना, या नहीं, या तो हो रहा, सही बात है, लेकिन वो नसब में क्यों है? सेंटेंस में क्या रोल है उसका? देखिए, मफूल नुन है जी वो। क्या है, तरकीब करें, नुन जी क्या है? नुनजिल कम्युनिटी का, हम्म, नुनजी का मीनिंग नहीं पता। लग क्या रहा है आपको, फेल है या फिर इसम है वो? फेल है, फेल है। फेल है ना? ठीक है, तो फेल हो गया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, फेल भी है वो, फाइल भी है वो। हम्म, नुन जी यानी वी विल सेव यू, हम बचाएंगे। तो उसके अंदर फेल और फाइल दोनों आ गए ना। जी। तो अल मुमिनीना क्या हुआ? मुमिनीना, फेल फाइल आ गया, क्या बचेगा? मफूल। मकबूल, सही बात है, नुन जी इल मुमिनीना, हम बचाएंगे मोमिनों को। तो ये पूरा जुमला हुआ हम्म, ना, ये जुमला फेलिया खबरिया, राइट। तो हम्म, मुमिनीना मफूल होने की वजह से हालतुन नसब में ही होना था, लेकिन हम्म, यहाँ पर फतहा इंडिकेटर नहीं है, बल्कि या इंडिकेटर है हालतुन नसब का। हम्म, समझा? हम्म। नेक्स्ट, तो उसका नेक्स्ट वाला बोलो। फइतआमु सित्तीना मिस्कीनन। हम्म, यहाँ पे या इंडिकेटर है अ, कसरा का, कब्ज का। किसमें? सित्तीना में, सित्तैना क्या सित्तीना। है सेंटेंस में? फइतआमु, ये फाइल, क्या है? फाइल। फाइल है, पक्का? हम्म, इतआम, मिस्कीनन मफूल है तो सित्तीना फाइल। नहीं है वो फाइल। क्या, क्या है, आपको क्या लगता है? इत्आमुन क्या है, फिल अमर है, सही। हम्म, अम्र, हम्म, खिलाओ सित्तीना मिस्कीनन। अभी रखे क्या है पता है आपको? सित्तैन। ये तो गिनती लग रही है, कुछ 7 8 70 70 था इसमें है ये, हम्म, इसमें। इसम, हाँ इसम ही है वो, सही बात है। इसमें अभी रखे,
मिस्कीनन नसब में शो कर रहा है ना, मिस्कीनन सिफा जो है वो नसब शो कर रहा है। मिस्कीनन नसब शो कर ये रहा है। जर शो कर रहा है, सित्तीन है, सित्तून नहीं, सित्तीन है। सित्तीन है वो, सित्तीन। और 16, हाँ 16 जो सित्तीन है वो सित्तीन ये मुसा मौसूफ सिफा। हम्म, ठीक है, मैं मौसूफ और सिफा हो गया, सही बात है। तो आप यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं वेरी क्लियरली कि सित्तीन जो है क्या है वो या के होने की वजह से वो हालत नसब में है। ओके, और या उसका इंडिकेटर है। और मिस्कीनन क्या है? नसब है या जर है? सॉरी, जर है वो। ओके, और इसको मैच करने के लिए मिस्कीनन को भी जर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौसूफ और सिफा का रूल है कि दोनों को एराब में मैच करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिस्कीनन में जो या है, ओके, तो ये इंडिकेटर है हालतुन जर का। तो 16 का भी या और मिस्कीन का भी या दोनों इंडिकेट करेंगे, दोनों इंडिकेट कर रहे हैं हालतुन जर को। लेकिन दिख रहा है नसब में ना। हम्म। देखें, क्योंकि ना आमू सो फीड, तो ये फेल अमर हो गया। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है? सित्तीना मिस्कीनन, क्योंकि ये 16, मफूल हो गया ना, ये मफूल है। और मौसूफ और सिफा है, मौसूफ और सिफा दोनों मिला के मफूल बनेंगे। और मफूल का जो एराब होता है वो क्या होता है? पता होता है। लेकिन इनसाइड क्या है ये दोनों? कसरा में जा रहे हैं। इनसाइड जो है दोनों हालतुन खफ्द में, यानी कि जर में। जर्मन। हाँ, तो वहां पर जो है या रिप्रेजेंटेटिव है आपके हालतुन खफ्द का। हम्म, बस इतनी सी बात है कि आपको जहन में ये रखना है कि जमा मुजक्कर सालिम में हालतुन रफा में वाव इंडिकेटर है, हालतुन नसब में या इंडिकेटर है, और हालतुन खफ्द में भी या इंडिकेटर है। बस इतनी सी बात। ठीक है। नसब में भी या होगा इंडिकेटर। नसब में भी या है, खफ्द में भी या है, जैसे कि डुअल में। ओके।